जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी, इससे खुशकिस्मत बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम गुरु जी की संगत हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने लाइफ में बहुत बदलाव किए हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मेरे मदर इन लॉ के थ्रू हुई थी। संगत जी, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी की संगत हैं और उन्होंने मुझे कई बार गुरुजी के बारे में बताया था। काफी कुछ गुरुजी के बारे में जैसे बातें वगैरह होती थी तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। और संगत जी, तब से गुरुजी के साथ मेरा भी कनेक्शन बनने लग गया। पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब संगत जी एक अटैचमेंट सी गुरुजी के साथ महसूस करनी स्टार्ट करी, तो उसके बाद संगत जी बहुत ही ऐसे रिलैक्स सा मिलता था। ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कई बार गुरुजी के मिरेकल्स भी महसूस किए और संगत जी ऐसे करते करते गुरुजी के साथ कब अटैचमेंट हो गई पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक्चुअली उन्होंने भी गुरुजी के बारे में मुझे इसलिए बताया था क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। संगत जी, जब मेरी मैरिज हुई थी तब तो सब कुछ गुरुजी की कृपा से मोस्टली सब कुछ ठीक ही था, लेकिन धीरे धीरे संगत जी बस ऐसे कह सकते हैं कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर शायद हमारी जो सोच थी वो नहीं मैच करी, इसलिए ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। लेकिन संगत जी, उसमें एक बात मेरी लाइफ में बहुत अच्छी हुई कि उस टाइम पे ना संगत जी मेरे मदर इन लॉ के साथ मेरा जो बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया था। और उस टाइम पे संगत जी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। काफी सारी ऐसी सिचुएशन से मुझे बाहर निकाला संगत जी, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे हिम्मत दी ताकि मैं उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूँ, वरना संगत जी आप समझ ही सकते हैं कि जब अगर हमारी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो और हमारे फैमिली में भी हमारी किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी ना हो, तो बहुत सफ़र करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात और संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे मदर इन लॉ है ना, वो काफ़ी कह सकते हैं जैसे सुलझे हुए हैं। वो ना हर एक चीज़ को बहुत गहराई से समझाते थे। क्योंकि ना अब जैसे मेरे अंकल जी का बिहेवियर है संगत जी, वो ना बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं, छोटी-सी बात को लेकर ना बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देती हैं, जिससे ना हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी। अब मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। मुझे ये था कि हाँ, जैसे कई बार मैंने अगर आपकी मान ली, तो कई बार आप मेरी भी मान लो। लेकिन वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते थे और मेरे मदर इन लॉ को पता था उनका नेचर कि वो ऐसे नेचर का है। तो उन्होंने ना मुझे जैसे समझाना कि ऐसे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ ठीक। ऐसा नहीं था कि वो गलत मुझे ठहराते थे, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। और मैं बहुत हैरान होती थी ये सब चीज़ें देखकर कि ऐसी संगत जी कौन-सी माँ होती है जो इस तरह से अपने बेटे को मतलब ना कुछ कहकर, मेरे साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हालाँकि वो अपने बेटे के साथ मेरे लिए भी लड़ लेते थे और मैं बहुत हैरान होती थी। संगत जी, पहले तो जब हम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं घुट-घुट के नहीं रह सकती। लेकिन मेरे मदर इन लॉ ने मेरा बहुत साथ दिया। उन मैं सच में संगत जी उनका भी तहे दिल से ही शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, ऐसे में ना मुझे एक ऐसी फ़ील आती थी कि जैसे ना शायद उनकी जगह अगर मेरी अपनी माँ भी होती ना, वो भी मुझे इस तरह से नहीं सँभाल सकती जैसे उन्होंने मुझे सँभाला। और संगत जी, फिर मैंने ये डिसीज़न ले लिया कि मैं जो भी मेरे अंकल जी का नेचर है, या तो मैं उनकी तरह हो जाऊँगी या फिर उन्हें इस तरह से कर देंगे हम कि वो बिल्कुल उस चीज़ को समझने लगी और इस तरह से एकदम से रिएक्ट ना करें, क्योंकि हम भी इंसान हैं संगत जी। कई बार ना
हमें भी छोटी छोटी बातें फील हो जाती हैं। तो संगत जी फिर उसके बाद चलो मेरा एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो तो मेरे मदर इन लॉ के साथ स्टार्ट हुआ, और साथ साथ उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ भी कनेक्ट करा। उनको ये था कि चल अगर तू गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो मेरा ना ये भी हो जाएगा कि जैसे मेरा ध्यान भी उस तरफ हो जाएगा, भक्ति वाली साइड हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे वो सारी चीजें भी समझाई, और मुझे बहुत बहुत मतलब प्यार से हर एक चीज को बताना, गुरुजी की महिमा के बारे में बताना। और ऐसे करते करते संगत जी गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन था वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो गया मेरे मदर इन लॉ की वजह से। मेरे मदर इन लॉ मुझे समझाते थे कि आप ना गुरुजी के आगे अरदास करो, और गुरुजी से अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो वो किस तरह से हमारी अरदास है वो सुनते हैं। तो संगत जी ऐसे में ना मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। क्योंकि मेरे मदर इन लॉ गुरुजी के बारे में जैसे जैसे मुझे बताते थे मैं सुनती थी कि संगत के सत्संग भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे मुझे। मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग का मतलब मैं ऐसे गलत वे में इस संगत जी मत लीजिए, मतलब मुझे अच्छा लगता था कि गुरुजी किस तरह से अपनी संगत का कल्याण करते हैं, वो सब चीजें देखकर। संगत जी उसके बाद मैं भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई अपने मदर इन लॉ के थ्रू, और संगत जी फिर धीरे धीरे गुरुजी की कृपा मुझ पर भी होनी स्टार्ट हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल जी के बिहेवियर के कारण हमें ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। संगत जी मैंने देखा धीरे धीरे मैं जब गुरुजी से अपने अंकल जी के लिए अरदास करने लगी, क्योंकि संगत जी मुझे वैसे देखा जाए तो कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छी फैमिली थी, सब कुछ अच्छा था। ये भी था कि चलो पैसा वगैरह भी ठीक था। कुछ वैसी कुछ ऐसी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी। हाँ, बस मेरे अंकल जी के बिहेवियर को लेकर थोड़ा-सा था। क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना कि अगर पार्टनर अच्छा हो तो चाहे हम हमारे पास ज़्यादा कुछ ना भी हो ना, तब भी हम बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। बट अगर हमारे पार्टनर हमारे साथ अच्छा ना हो तो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और संगत जी फिर मैंने यही था मुझे कि बस उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है मेरे प्रति वो ठीक हो जाए, बस मुझे यही चाहिए था। इसके अलावा मैंने कभी कुछ ज़्यादा डिमांड्स वगैरह नहीं करी, क्योंकि वैसे गुरुजी की कृपा से मुझे टाइम टू टाइम सब कुछ वैसे भी मिल ही जाता था, तो कभी किसी चीज़ की एज़ सच नीड नहीं हुई मुझे। फिर संगत जी धीरे-धीरे जो था मतलब मेरे अंकल जी के बिहेवियर भी उसमें भी मैंने देखा कि धीरे-धीरे ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं, और गुरुजी की कृपा मुझ पर भी बरसने लगी है। पहले मुझे लगता था कि ना इतनी जल्दी नहीं कनेक्शन हम बना पाते, लेकिन कहते हैं ना कि हम गुरुजी को नहीं चुनते, गुरुजी हमें चुनते हैं। और वही बात हुई संगत जी, गुरुजी को मैंने नहीं चुना, गुरुजी ने मुझे चुना, और गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। उसके लिए गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धीरे-धीरे मेरे अंकल जी के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, और इस बदलाव से संगत जी मेरी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें भी बहुत चेंजेस आए, और धीरे-धीरे सब कुछ गुरुजी की कृपा से ठीक होना स्टार्ट हो गया। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी अब मेरा जो कनेक्शन था वो गुरुजी के साथ बन गया। चलो मेरे अंकल जी भी काफ़ी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक उनके नेचर में भी चेंजेस आने लगे। जो हमारा बिज़नेस था उसमें मेरे अंकल जी कभी सीरियस नहीं होते थे, उसमें भी वो सीरियस रहने लगे। ये सब चीज़ें चलो हमारे साथ होने लगी। उसके बाद संगत जी अब बात आई कि ना मेरी शादी को लगभग 6 साल हो गए थे। पहले तो 6 साल तक मैंने अपने अंकल जी के बिहेवियर को लेकर ही सफ़र करा, और 6 साल जब हो गए तो संगत जी इतने टाइम में मैंने कंसीव नहीं करा। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी जो हम कंसीव करते हैं ना, अगर हम ना अंदर से पीस है, शांति है, तभी ये चीज़ हो पाती है, अदरवाइज़ ना वो बात नहीं बनती, और मुझे पीस बिल्कुल भी नहीं था।
क्योंकि मेरे अंकल जी को लेकर ना मैं थोड़ी-सी वैसे भी हमेशा ही रही हूँ इस चीज़ में ना कि वो सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना संगत जी हमारी लाइफ़ में रही हैं। तो अब ना जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो संगत जी मेरा जो स्ट्रेस था उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। अपना क्योंकि आप समझ सकते हैं संगत जी की शादी को लगभग 6 साल हो जाना और कंसीव नहीं करना, तो लोग भी तरह-तरह की बातें करने लग जाते हैं कि आपने चेक नहीं करवाया, ठीक तो हो, इस तरह के। और ये सब चीज़ें संगत जी मैंने भी सुनी है, स्पेशली लड़कियों को ये बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि जो सफ़र करती हैं ये सारी सिचुएशन में सिर्फ लड़कियाँ ही करती हैं। क्योंकि ये ना हस्बैंड वाइफ दोनों का ही काम है संगत जी, इसमें ऐसे तो नहीं है कि एक बंदे के बिना सर सकता है। तो लेकिन ना फिर भी संगत जी सुनना हमेशा लड़की को ही पड़ता है। तो जब ना लोग इस तरह से बातें करने लगे, ये सब चीज़ें मैं सुनने लगी, तो संगत जी उसके बाद ना मुझे और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि आखिर मुझे ऐसा लगने लग गया संगत जी कि शायद मुझ में ही प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं कंसीव नहीं कर पा रही। इसके कारण ना संगत जी मैं काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। हालाँकि मुझे पता था, मुझे गुरुजी पर भरोसा था, लेकिन लोगों के ताने, लोगों की जो इस तरह की बातें थी ना संगत जी, वो मैं सहन नहीं कर पाती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं अब ये 6 साल बाद सुनने लगी थी। संगत जी मैंने जब 1 साल कंप्लीट हुआ ना हमारी शादी को, उसके बाद से कंटिन्यूअसली संगत जी मैं ये बातें सुन रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे ना मैं उस चीज़ पे फ़ोकस ना करके ना अपने अंकल पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी। मुझे ये मेन क्योंकि हमेशा से ऐसे ही लगता था कि मुझे मेरे अंकल जी ठीक चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो ही जाएगा। तो अब संगत जी जब लो मतलब मेरे अंकल जी का बिहेवियर ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, तो संगत जी मेरा माइंड जो था वो बेबी की तरफ गया। और संगत जी उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों की बातें, लोगों के ताने, वो भी इतने साल अब जब शादी को हो गए और मैं कंसीव नहीं कर पाई, तो लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी की जो कृपा थी संगत जी, वो भी होती रही लेकिन टाइम लगा। मैं एक दिन मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी, मैं पहले भी परेशान थी और अब भी परेशान हूँ। मतलब मुझे एक सिर्फ और सिर्फ मुझे एक शांति चाहिए जो मुझे नहीं मिल पा रही। संगत जी मैं सच में इस चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्योंकि पहले मेरे अंकल जी का बिहेवियर और देन ये बेबी वाली प्रॉब्लम्स। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आप तो मतलब मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं। तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? फिर संगत जी देखो एक दिन क्या हुआ कि ना मेरे को गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझे क्या लगता है मैं तेरी सिर्फ परीक्षाएं ले रहा हूँ? तुझे भी पता है कि मैंने तुझे कितना ब्लेस करा है। और हाँ मैं गुरुजी ये चीज मैं मानती हूँ गुरुजी, मुझे पता है कि अगर आप मुझे ब्लेस ना करते, मेरे अंकल जी के बिहेवियर में चेंजेस ना आते, तो शायद मैं आज इस घर में भी ना होती। लेकिन मैं अपने मदर इन लॉ का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और हमेशा ही करती रहूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। क्योंकि अगर वो मेरा साथ ना देते तो शायद संगत जी मैं इतना नहीं सह पाती। और संगत जी फिर उसके बाद मेरे जैसे मैंने बताया आपको कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उसके कारण ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ कि ना मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू अपने पति ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ, मैं ਉਹਨੂੰ ब्लेस करना है। तो संगत जी अब मुझे ऐसे होने लग गया कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज क्यों दिया है? क्योंकि संगत जी मेरे जो अंकल जी हैं वो ऐसे नहीं है कि गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मदर इन लॉ गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं, तो उनकी वैसे तो पूरी फैमिली ही गुरुजी को मानती है। लेकिन ऐसा अगर हम देखें कि पूरी फैमिली को और मेरे मदर इन लॉ को तो बहुत फ़र्क है। मतलब मेरे मदर इन लॉ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बाकी
हाँ, मतलब ऐसे है कि अगर मेरे मदर इन लॉ ने बोल दिया तो वो माथा वगैरह टेक देते हैं। बट ऐसे नहीं है कि स्पेशली जैसे डेली पूजा करनी और ये सब चीजें वो नहीं करते। अब संगत जी, जब गुरुजी ने ये कहा कि तू अपने पति नु लेके आ उन्हें ਵੱਡੇ मंदिर में उन्हें ब्लेस करना है, तो संगत जी मेरे को थोड़ा सा ऐसे हुआ कि गुरुजी उनको कुछ होने वाला है, या मतलब माफी चाहती हूँ संगत जी, माफी चाहती हूँ गुरुजी से। मतलब मेरे मन में ना पता नहीं क्या क्या बातें आने लग गई। मैंने फिर ना संगत जी, मैंने ना फिर एक सत्संग सुना था। एक पुरानी संगत थे, वो ना उसमें गुरुजी ने बताया था कि एक कपल था। वो गुरुजी के पास ना, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो गुरुजी के पास 10 साल से जा रहे थे बेबी के लिए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें ब्लेस नहीं करा, क्योंकि वो मतलब जो उनको मतलब हम कह सकते हैं ना, गुरुजी के साथ जो एक कनेक्टिविटी थी वो उनकी नहीं थी। वो सिर्फ ना अपनी ईगो और अपने अहंकार में आते थे, तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस नहीं करा। तो संगत जी, फिर मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा होने लग गया कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज किस लिए दिया है, तो मेरे मन में ना बहुत ये सब चीजें आने लग गई। तो पता नहीं क्यों संगत जी, ना चाहते हुए ना मन में एक बेचैनी सी हो गई कि गुरुजी अगर आपने ऐसे कहा है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है, वरना आप इस तरह से नहीं कहते हो। तो संगत जी, उसके बाद ना मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला, मैंने कहा कि मेरे को ना गुरुजी का इस तरह से मैसेज आया है कि तू अपने पति नु लेके आ ते मैं उन्हें ब्लेस करना है। तो मेरे मदर इन लॉ को ना गुरुजी पर बहुत ज्यादा भरोसा है। जैसे संगत जी, मेरा तो ना अभी भी कई बार होता है विश्वास ना थोड़ा सा डगमगा जाता है, लेकिन ना उनको गुरुजी पर बहुत भरोसा है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपने इसको, मेरे अंकल जी का नाम विशाल है, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपने विशाल को लेके चलेंगे और गुरुजी से माथा टिकवा लाएंगे। तो संगत जी, मैंने अपनी जैसे मदर इन लॉ को बोला, मैंने कहा कि मम्मा ऐसे तो नहीं है कि मतलब इनकी कोई हेल्थ वाइज कोई इशू है या कुछ है। तो मेरे मदर इन लॉ कहने लगे कि अगर गुरुजी ने कहा है ना कि इसको ब्लेस करना है, अगर कुछ भी हुआ गुरुजी अपने आप ब्लेस कर देंगे, इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है। गुरुजी इसीलिए कहते हैं आप अपने इफ एंड बट से बाहर निकल के मेरे पास आया करो। तो संगत जी, उसके ना 2 या 3 दिन बाद संगत जी, मैं, मेरे मदर इन लॉ और मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड, हम ना तीनों जने गुरुजी के मंदिर गए और माथा टेका, गुरुजी से की ब्लेसिंग्स ली। और ना उसके बाद संगत जी हम आ गए, क्योंकि हम ना काफी टाइम से वैसे भी बेबी प्लान तो कर ही रहे थे। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना लगभग 1 महीने बाद संगत जी मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया। और संगत जी, उसके बाद मुझे ये बात भी समझ में आई कि शायद ना प्रॉब्लम्स मुझ में नहीं थी, मेरे अंकल जी में थी, जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी थी उनको। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। और संगत जी, मैंने कंसीव भी करा और मेरे पास गुरुजी की कृपा से ट्विंस हुए। संगत जी, जो इतने साल जो हमने वेट करा, गुरुजी ने देखो संगत जी एक बार में सब कुछ मतलब ऐसे कर दिया। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, गुरुजी ने एक टाइम में मेरी फैमिली जो थी वो कंप्लीट कर दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। किस तरह से आप अपनी संगत की हर एक अरदास को पूरा करते हो, हर एक चीज को पूरा करते हो। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक टाइम में ही संगत जी मेरे पास एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल हुई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, सर्बत का भला करना। संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ मतलब दे दिया। जो चीजें हमें लगता है कि पता नहीं ये सब कुछ कैसे होगा, लेकिन संगत जी यकीन मानिए कि गुरुजी के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। गुरुजी सब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, मतलब असंभव चीज को भी संभव कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। बस संगत जी, उसके बाद मेरे अंकल जी का नेचर और भी ज़्यादा चेंज हुआ, उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी अ, उनके ऊपर अब बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। वो अपने काम को लेकर और भी ज़्यादा सीरियस हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। सबकी झोली खुशियों से भर देना गुरुजी, किसी की लाइफ में कोई भी तरह का दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स ना आए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक मेरा छोटा सा सत्संग और है। संगत जी, मेरे ना जैसे ट्विंस होने के बाद संगत जी मैं अपने ना वहां पे अपने मायके में रहने के लिए गई थी। और संगत जी, जब मैं वहां पे रहने के लिए गई तो उसके बाद ना जैसे होता ही है, काफी तरह के लोग हमें मिलने वगैरह आते हैं। और हमारे भी वहां पे आए, जैसे मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह थे और ये सारे मुझे मिलने आए कि चलो मैं बच्चों के बाद फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो संगत जी हुआ क्या कि ना, जब मैं वहां गई तो संगत जी वहां पे ना होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी टाइम बाद गुरुजी ने मेरी झोली भरी थी। तो लोग ना फिर भी तरह तरह की बातें करते थे कि शुक्र है हो गए, नहीं तो आजकल लोगों की शादी को 20-20 25-25 साल निकल जाते हैं फिर भी नहीं होते। तो ना संगत जी, ये सब जो बातें थी मुझे बहुत परेशान करती थी। मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, लोग ना किसी भी तरफ से नहीं छोड़ते। अगर हो गए हैं तब भी नहीं छोड़ रहे, नहीं हो रहे थे तब भी नहीं छोड़ रहे थे। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है किसी दूसरे को परेशान करके, या फिर किसी दूसरे को कोई बातें चार सुना के। पता नहीं उन्हें अलग से क्या खुशी मिलती है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे मैंने ना ज़्यादा लिंक लोगों के साथ रखने बंद कर दिए। बस जो मेरे फैमिली में है बस उनके साथ, या फिर जो मेरे खुद के बहुत क्लोज़ फैमिली मेंबर हैं बस उनके साथ रखती हूँ। इसके अलावा मैं किसी के साथ नहीं। बस अब सारा दिन मेरा गुरुजी के सत्संग सुनने में, गुरुजी का मंत्र जाप करने में, बच्चों को सँभालने में, घर के काम करने में, बस ऐसे ही निकल जाता है। पता ही नहीं चलता संगत जी कब सुबह होती है, कब रात हो जाती है। बस हर पल एहसास होता है जैसे हमारे घर में गुरुजी घूम रहे हैं, गुरुजी हैं, साक्षात संगत जी गुरुजी को मैं महसूस करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बस अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, बच्चों के फर्स्ट बर्थडे पे संगत जी हम ना सत्संग करवाने का सोच रहे थे। गुरुजी को कई बार बोला कि गुरुजी अपनी कृपा करो, गुरुजी अपनी मेहर करो, जिससे कि हम बच्चों के फर्स्ट बर्थडे पे हम सत्संग करवा सके। लेकिन संगत जी, हम उससे पहले ही देखो गुरुजी की कृपा, वो कहते हैं ना कि जब हम मन में सोच लेते हैं तो गुरुजी रास्ते भी अपने आप बना देते हैं। वही चीज संगत जी हमारे साथ हुई। हम सोच रहे थे कि बच्चों के फर्स्ट बर्थडे पे हम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले संगत जी गुरुजी ने सत्संग करवाना था। संगत जी उससे पहले मेरी और मेरे अंकल जी की एनिवर्सरी आई, तो मेरे मदर इन लॉ कहने लगे कि तब भी अपने कुछ अच्छा सा फंक्शन वगैरह कर लेंगे, लेकिन गुरुजी का सत्संग अभी करवा लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से हमारे घर पे गुरुजी का बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। और संगत जी, मेरे वहां इस घर में आने के बाद ये थर्ड सत्संग था। पहले 2 सत्संग संगत जी हमने, मतलब जो मेरे मदर इन लॉ ने करवाए थे, वो स्टार्टिंग में करवाए थे। उसके बाद पता नहीं क्यों कई बार हम सोचते थे, लेकिन बड़ा सत्संग नहीं हो पाता था। वैसे नॉर्मल तो हम फैमिली मेंबर तो कई बार सत्संग कर लेते थे बैठ के, लेकिन बड़ा सत्संग नहीं हो पाता था। तो इस बार गुरुजी ने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा फंक्शन करवाया, बहुत अच्छा सत्संग करवाया, सॉरी संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग करवाया, बहुत सुंदर अरेंजमेंट करवाए, इतनी सुंदर डेकोरेशंस करवाई। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज के लिए आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा मेहर बनाए रखने के लिए सच में संगत जी गुरुजी हैं तो सब कुछ है। गुरुजी के बिना संगत जी हम कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है,
जो कुछ भी कर रहे हैं वो गुरुजी ही कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी सब कुछ पॉसिबल है। इसके अलावा संगत जी गुरुजी हमें ना अपनी कई बार प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। जब हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी अपने होने का एहसास हमें करवाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि मैं हर पल आपके साथ ही हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। संगत जी हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई। जब हमने गुरुजी का सत्संग करवाया था, तो संगत जी उस दिन भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। संगत जी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस इतनी महसूस करवाई। संगत जी जब वहां पे कड़ा प्रसाद बनाया और जब बांटने लगे गुरुजी को भोग लगाने के बाद, संगत जी जैसे ही उसके ऊपर जो प्लेट थी संगत जी वो हटाई, तो उसमें इतने सुंदर गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उस दिन एहसास करवाया कि मैं आपके साथ साथ पूरी संगत जो भी आई हुई थी उन सबको ब्लेसिंग दे रहा हूँ। संगत जी गुरुजी ने ना एक अंकल जी आए हुए थे, उनके थ्रू सारी संगत तक एक ये भी मैसेज पहुंचाया था कि ना आज जो भी संगत यहाँ पे आई हुई है, अगर किसी भी संगत के मन में कोई भी अरदास है तो संगत जी वो अगर आज यहाँ पे बैठे बैठे गुरु जी के आगे लगाते हैं तो उनकी अरदास पूरी हो जाती है। संगत जी देखो हर कोई कुछ ना कुछ मांगता तो है, गुरु जी कहते जरूर है कि मांगो ना मानो, लेकिन फिर भी संगत जी हम मांगने से कहाँ हटते हैं। हर पल हम गुरुजी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि गुरुजी हमारी ये बात पूरी कर दो, ये विश पूरी कर दो। तो संगत जी ऐसे ही जब अंकल जी ने कहा कि जो भी अपनी अपनी अरदास लगाना चाहता है यहाँ बैठे बैठे गुरुजी को अपनी वो अरदास लगा सकता है। संगत जी जब हमारे घर पे सत्संग हो गया उसके बाद संगत जी, क्योंकि वहां पे आई संगत ने अपनी अरदास लगाई होगी, किसी ने कोई अरदास तो किसी ने कोई अरदास, तो संगत जी उसके बाद अब ना कई संगत ने जैसे अपने सत्संग शेयर करे कि ना हमने यहाँ पे जब सत्संग हुआ था तो अपनी अरदास लगाई थी और गुरुजी ने एक किसी संगत की 1 हफ्ते में वो अरदास पूरी कर दी, किसी की 10 दिन में कर दी, किसी की 2 दिन में ही कर दी, किसी की तो 24 घंटे में ही कर दी। संगत जी सच में गुरुजी हमारी हर एक अरदास को पूरा करते हैं, बस हमारा विश्वास अपने सतगुरु पर पक्का होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा कि उस दिन गुरुजी ने सत्संग में सारी संगत का कल्याण करा। गुरुजी ने ना उस दिन संगत जी डांस भी करवाया, वो वाला गुरुजी का जो शब्द है, जा ऐश कर, एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर। संगत जी सच में गुरुजी ने उस दिन सबकी ऐश करवा दी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी भी मुझे लगता है कि चलो जो कई संगत ऐसी होंगी जिनकी अरदास नहीं पूरी हुई होगी, तो मैं उनसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप बस थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि हर किसी का अपना अपना वक्त होता है, जिसका सही वक्त आ जाता है गुरु जी बिना बोलिया ही संगत जी उनकी हर एक अरदास को पूरा कर देते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी सबकी झोलियां ऐसे ही भरना, सबकी लाइफ में खुशियां भर देना, किसी की लाइफ में किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ ना आए, बस हर कोई हंसता मुस्कुराता रहे। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। संगत जी अब मुझे लगता है कि मेरा जो सत्संग है वो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर मेरी वजह से किसी भी संगत का दिल दुखा हो, तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ। और संगत जी मेरे थ्रू अगर किसी भी संगत को उनके किसी सवाल का जवाब मिला हो, तो मुझे लगता है कि आज का किया मेरा ये सत्संग सफल हो गया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि संगत जी हम बोल वही सकते हैं जो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं। बिना गुरुजी की मर्जी से, बिना गुरुजी की आज्ञा से संगत जी हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। तो संगत जी अब गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जो कुछ दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।